स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज बात करेंगे अवैध खनन के खेल की। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे संवाददाता ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुड़गांव के अरावली पर्वत पर चल रहे अवैध खनन का पर्दाफाश किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा, वो इस रिपोर्ट को ही खारिज कर रहे हैं। आसमान में उठ रहे धुएं का ये गुब्बार पहाड़ों के अस्तित्व के साथ हो रहे खिलवाड़ का महज एक नमूना है। दरअसल ये नजारा पहाड़ों को तोड़ने के लिए किए गए ब्लास्ट के बाद का है। आइए आपको और नजदीक से दिखाते हैं कि किस तरह से खनन माफिया बैन के बावजूद अरावली को नष्ट करने में लगे हैं। गुड़गांव के बादशाहपुर इलाके का ये अरावली क्षेत्र है, जहां दिन दहाड़े खनन माफिया ब्लास्ट कर पहाड़ तोड़ते हैं और फिर रात के अंधेरे में सैकड़ों डंपर इन पत्थरों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए उसमें ब्लास्ट करना होता है। खनन माफिया पहले तो पहाड़ों में ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं और फिर उसमें डायनामाइट या फिर विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट करते हैं। यकीन न हो तो खुद देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। ये आवाज ड्रिल मशीन की है जो पहाड़ों के सीने में सुराख कर रहा है। देखिए इन दो लोगों को जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पास में ही ट्रैक्टर है जिसके सहारे ड्रिल मशीन चल रही है। ड्रिल करने के बाद ये लोग उसमें विस्फोट करते हैं और बाइक के सहारे भाग जाते हैं। टूटे पड़े पहाड़ों के टुकड़ों को शाम के वक्त जेसीबी के सहारे डंपरों में भरकर ले जाया जाता है। पत्थरों के इस काले कारोबार में पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक की मिलीभगत होती है। अपनी जान की बाजी लगाकर खनन माफियाओं का करतूत उजागर करने के बाद जब हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी गुड़गांव के जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश को दी, तो डीसी साहब ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय खनन की बात को सिरे से नकार दिया। डीसी साहब के मुताबिक हरियाणा में खनन पर पाबंदी है और कानून का पालन किया जा रहा है। इसे प्रशासनिक मिलीभगत कहे या माइनिंग अधिकारी की लापरवाही, खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि खनन के खेल में दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ा रखी है और जिला प्रशासन कार्रवाई की बजाय समाज के उन लोगों पर शिकंजा कसने में लगा हुआ है जो अवैध खनन की पुख्ता सबूत सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी साहब के बयान की हकीकत तो आपने देख ली। अब देखना है कि सरकार हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। सरकार अगर जल्द से जल्द इन खनन माफियाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई तो गुड़गांव में अरावली का केवल नाम ही बच पाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, चूंकि आपने अपनी जान जोखिम में डालकर ये पूरा का पूरा वाकया कैमरे में कैद किया, मैं समझना ये चाहूंगी कि किस तरह से ये खेल वहां पर बदस्तूर जारी है। नीरज, सिरे से नकार दिया गया हमारी बात को, उल्टा जो है हम पर ही जो है इस तरह की दोष मरने लगे कि आपको और जानकारी की जरूरत है। लेकिन अब ये बारूद से उठता धुआं अगर डीसी साहब देख रहे हो तो ये कोई महज गुड़गांव से 10 या 12 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इस तरह का खनन हो रहा है, जो कि न केवल सरकारी आदेशों की बल्कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो पूरी अरावली क्षेत्र और मैं बात करना चाहूंगा कि बादशाहपुर इलाके तक जो है इस विस्फोट की आवाज आती है, लेकिन अधिकारियों के कान तक ये विस्फोट की आवाज नहीं पहुंच रही है। अब ये सरकारी मिलीभगत का नतीजा है या फिर खनन माफिया जो है इतने जो है दबंग हो गए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई प्रशासन करना नहीं चाहता। जी
नीरज जो है, लेकिन जिस तरह से डीसी ने इस पूरी खबर को सिरे से खारिज करने की कोशिश की, क्या अब भी उनका जो रवैया है वो यही बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जब पत्रकारों ने इस खनन के बारे में उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से मना किया कि इक्का दुक्का जो घटनाएं हैं वो मेवात क्षेत्र में जरूर है, लेकिन गुड़गांव जैसे क्षेत्र के अंदर साइबर सिटी के इलाके के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर से, मैं सूत्रों के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने जब बादशाहपुर इलाके का दौरा किया था उस वक्त भी विस्फोट हुआ था, तो सुरक्षा एजेंसियां तमाम जो है सतर्क हुई थी। उसके बाद भी अधिकारियों से ये पूछा गया था कि आखिर ये विस्फोट कहाँ पे हुआ है, तो अधिकारियों ने साफ तौर से ये कहा था कि मेवात इलाके की घटना है। हाँ। तो उस विस्फोट के बाद भी अधिकारियों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेवात से जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहां से इस तरह की जो है कैसे घटनाएं और कैसे विस्फोट की आवाज यहाँ तक पहुंच सकती है। हालांकि लीपा पोती में जरूर लगा रहा, लेकिन आज भी ये जो खेल है, जो ब्लैक मनी का ये काला कारोबार है, ये बदस्तूर यहाँ पे जारी है। जी चले नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संवाददाता नीरज वशिष्ठ जिन्होंने इस पूरे वाकये को कैमरे में कैद किया, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से खेल बदस्तूर जारी है और प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा खेल जारी है। धीरू सरपंच इस वक्त जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका सरपंच जी। जिस तरह से अरावली की श्रृंखलाओं पर अवैध खनन का खेल जारी है, कोर्ट के फैसले के बावजूद, रोक के बावजूद, और जब तस्वीरें भी मीडिया दिखाता है तो अधिकारी उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं समझना ये चाहूंगी आखिरकार ये खेल आपके नजरिए से किसकी मिलीभगत से चल रहा है? देखो जी, प्रशासन और माफिया जी दोनों मिलकर इस खेल को खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मोटी कमाई है, उनकी भी दोनों की मोटी कमाई है। हाँ। इसलिए दोनों मिलकर इस काम को बंद नहीं करना चाहते और इसीलिए ये सारा खेल जो चल रहा है। और ये प्रशासन, इसके अंदर सरकार के लोग जो है वे भी मिले होते हैं और तभी ये खेल पूरा होता है। तो ऐसे में सरपंच जी, आपके नजरिए से इस पूरे मामले का हल क्या निकलना चाहिए? अधिकारियों तक हमने जो रिपोर्ट पहुंचाई, वो रिपोर्ट भी देखने के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा खेल जारी यहाँ पर नहीं है। आपके नजरिए से आखिरकार इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो मिले हुए है ना, ये तो प्रशासन मिला हुआ है, ये तो मना करेंगे, इसको पैसे नहीं मिलते क्या इनको तो मोटा माल मिलता है, इसलिए सब मिले हुए हैं, मिलकर ये सारे काम को कर रहे हैं। तो इसमें तो एक बात बताओ ना, जो चोर है उसी को हम उखाड़ रखेंगे, वही रखवाली करेगा, तो फिर इसको भला कैसे हो सकता है? तो सारा का सारा मिला हुआ सारा मिलकर इस काम को करता है, तो फिर कौन कह सकता है इसमें? हाँ। धीरू सरपंच जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस तरह के अवैध खनन से और किस तरह का नुकसान देखने को मिल सकता है? इसका देखो नुकसान तो आपने मेरे ख्याल से उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर आपदा आई हुई है। हाँ। ये इन्वायरमेंट की उस वजह से तो है। हाँ। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सिस्टम है, जो खेल है, ये इसी वजह से हो रहा है। जैसे अरावली पर्वत है, ये हमारे एनवायरमेंट को बनाने के लिए है, इसके अंदर ये खनन करते रहेंगे तो यहाँ का पर्यावरण यहाँ का भी बदलेगा, जैसे आपदा वहाँ यहाँ भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका तो नुकसान बहुत भारी होगा, आने वाले समय में होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धीरू सरपंच जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अध्यक्ष जन कल्याण समिति से, कह रहे हैं कि प्रशासन और जो खनन माफिया है उनकी मिली भगत से यकीनन ये खेल जारी है और यही वजह की तस्वीरें जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देती। लेकिन सवाल आखिरकार ये है कि अगर ऐसे ही ये धड़ल्ले से खेल जारी रहा तो कोर्ट के आदेशों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस पर आखिरकार संज्ञान कौन लेगा? साथ ही साथ पर्यावरण को भी इससे खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जब माइनिंग की जाती है, जब उनको विस्फोट से उड़ाया जाता है तो पहाड़ दरकते हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़े खतरे का सूचक भी बने हुए होते हैं। उदाहरण भी जम्मू कश्मीर का आपके सामने है, जहां पर इस तरह की आपदा आई हुई है। उत्तराखंड की भी अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जब अवैध खनन किया गया, माइनिंग की गई और उसके बाद वहां पर जो प्रलय देखा गया वो आपसे भी छुपा नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। पर्यावरण को भी मद्देनजर रखकर कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन उस कोर्ट के फैसले की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुड़गांव में खुलेआम आप देख रहे हैं कि अरावली श्रृंखला पर माइनिंग का ये काम जारी है, अवैध खनन का ये काम जारी है, कोर्ट के रोक के बावजूद। लेकिन
हैरानी की बात यह है कि डीसी माइनिंग इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सवाल यह कि क्या तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं। ये तस्वीरें हमारे अपने संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन अभी भी हो रहा है। हरि सिंह सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पूर्व पर्यावरण मंत्री सूबे के। बहुत स्वागत है आपका सैनी साहब हरियाणा न्यूज में। सैनी साहब, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हरि सिंह सैनी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन डीसी माइनिंग की बात नहीं मानते हैं। पर्यावरण को इससे खासा नुकसान है, राजस्व का नुकसान यहाँ पर सरकार को हो रहा है और खुलेआम यहाँ पर प्रशासन की नाक के नीचे माइनिंग का ये काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी यहाँ पर की जा रही है साफ तौर पर, लेकिन डीसी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो धीरे धीरे ये पहाड़ियों का अस्तित्व भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। टीएल सत्यप्रकाश डीसी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सत्यप्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया या फिर जानबूझकर तोड़ा गया, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव में माइनिंग की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें तमाम रिकॉर्ड की हैं और इन सब के बावजूद प्रशासन अवैध खनन की बात को सिरे से नकार रहा है। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौट रहे इसके तमाम और पहलुओं के साथ। आप बने रहिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। मैं चक्र हूँ, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे।
सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में अरावली में अवैध खनन की बात कर रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ टीएल सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सत्यप्रकाश जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? थैंक यू। हाँ जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने कैमरे में रिकॉर्ड की है तमाम चीजें कि कैसे अवैध खनन हो रहा है अरावली की पहाड़ियों में, उसको सिरे से खारिज किया जा रहा है, ऐसा क्यों? गुड़गांव जिले में कोई भी अवैध खनन हो नहीं रही है। वी आर मॉनिटरिंग इट इवन थ्रू GIS, सैटेलाइट मैपिंग सारे करते हैं। जहाँ पर भी हमारे पास ये खबर है कि ऑर्गेनाइज्ड माइनिंग कहीं भी नहीं हो रही है। एंड जहाँ पर भी छोटे मोटे भी इश्यूज होते हैं, वी फाइल एन FIR। फॉर एग्जाम्पल NGT के केस में हमने अरावली रिट्रीट वालों का वहाँ पर भी डिमोलिशन कराया था। और गैरतपुर बास में भी FIR दर्ज कराया था। वी आर टेकिंग इट वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन डीसी साहब, जब हमारे संवाददाता ने आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाई और आपसे ये कहा गया, गुड़गांव की नहीं है, ये तस्वीरें गुड़गांव की नहीं है। हमारे संवाददाता गुड़गांव के हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं और आज से नहीं काफी लंबे अरसे से पत्रकारिता वो करते आए हैं और अरावली की पहाड़ियों का ये पूरा का पूरा मामला है। सत्यप्रकाश जी, मैं सीधे आपसे बात करवा देती हूँ। नीरज वशिष्ठ अगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हो तो नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बादशाहपुर से ऊपर जो रायसीना हिल्स हैं, इसी रायसीना हिल्स के अंदर ये सारा का सारा वाकया चल रहा है। और बकायदा हमारे सामने जिस तरह से विस्फोट हुए, उसके बाद से उठता विस्फोट के बाद से उठता धुआं आप साफ तौर से देख रहे हैं। और पूरे अरावली क्षेत्र के लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पे जिस तरह से विस्फोट होते हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिर ये विस्फोटक कहाँ से लाया जाता है। क्योंकि जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, खासतौर से हम बात अगर डीसी साहब की बात पे ही यकीन करें, मेवात क्षेत्र की अगर ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो विस्फोटक यहाँ पे लाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। आखिर विस्फोटक उनको कहाँ से मुहैया होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जहाँ पे 250 से 300 ट्रक डेली यहाँ से अगर माइनिंग होकर निकलता है तो एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है प्रशासनिक अमले के ऊपर कि आखिर वो कौन से रस्तों से जाकर, कौन सी जगह से जाकर और किस तरह से जो है नाजायज तरीके से ये यहाँ पे लाया जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये बिल्कुल सेंसेशनलाइजेशन है। और जो यहाँ से गुजरते हैं, जो रेगुलर माइनिंग है जो राजस्थान में हो रहा है उसके थ्रू होता है। वी आर चेकिंग एवरी ट्रक। ऐसे ये जो बोल रहे हैं, ही इज ओनली सेंसेशनलाइजिंग से जो सही चित्र है उभर के नहीं आता। एंड वी टेक सत्यप्रकाश जी, लेकिन आपकी बातों पर भी अगर हम यकीन कर ले तो सच्चाई सामने नजर नहीं आ रही है। ये पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अवैध खनन का क्षेत्र बनी हुई है, गढ़ बनी हुई है। अवैध खनन चल नहीं रहा। आप जो नहीं, ये सिर्फ सेंसेशनलाइजेशन है, ग्लैमराइजेशन है, ये गलत है। आई डोंट एग्री विद। आपको अपने संवाददाता पे जितना भरोसा है उतना ही भरोसा डिप्टी कमिश्नर के ऊपर भी रखना। लेकिन तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? यस, झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रही है सत्यप्रकाश जी? यहाँ के है ही नहीं है। वो कहाँ के हैं किसको क्या पता। आप एक बार अपने टीवी स्क्रीन पर जरा गौर फरमाएं। टीएल सत्यप्रकाश जी, ये तस्वीरें गुड़गांव के उन्हीं अरावली पहाड़ियों की है, ये कहीं और से शूट करके लाई गई तस्वीरें नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप सच बोल रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं? यस, मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसके अलावा आपसे और कोई बातचीत और कोई जवाब की उम्मीद भी नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया टीएल सत्यप्रकाश जी, आप डटे रहिए इस पूरे काम में। तो आपने सुना, टीएल सत्यप्रकाश साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि ये तस्वीरें गुड़गांव की नहीं है। नीरज,
प्रशासन की ये जो ढिठाई है वो साफ तौर पर अब सामने आ रही है। कह रहे हैं कि तस्वीरें जो है वो यहाँ की नहीं है, साफ तौर पर खारिज कर दी गई हैं। इससे ज्यादा और क्या पुख्ता प्रमाण आपके पास और जुटा सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बादशाहपुर से महज आधे घंटे की 30 मिनट की दूरी के ऊपर ये सारा जो है कारोबार जो है जारी है और अरावली रिट्रीट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और गुड़गांव, बिल्कुल गुड़गांव के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। आरडब्ल्यू के जो अरावली रिट्रीट के आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है राजेश वत्स, उन्होंने इस चीज की पुष्टि की है। उनके बिल्कुल जहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया है, केशव धाम करके एक आश्रम है, उसके बिल्कुल नजदीक ये माइनिंग है और अगर आधिकारिक तौर पे अभी भी इसकी जो है नाफरमानी की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर काला कारोबार किसके शहर के ऊपर हो रहा है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसीलिए मैंने डीसी साहब का फोन काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है। अगर मैं उस पर और ज्यादा आर्गुमेंट करती या और ज्यादा जिरे करती तो हो सकता था कि वो और ज्यादा कुछ बोलते, लेकिन चूंकि उनकी बात को मैंने इसीलिए बीच में काट दिया क्योंकि सच्चाई उन्होंने जाते जाते ये खुद ही बयां कर दी कि हम झूठे हैं और वो सच्चे हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। लोग अपने आप इस सच्चाई को समझ चुके हैं कि अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन से ग्रस्त हैं, इसीलिए उनसे और ज्यादा जिरे की जरूरत नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को हरियाणा न्यूज लगातार उठाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अवैध खनन यहां पर किया जा रहा है, विस्फोटक यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो दरक रही हैं। बावजूद इसके अगर टीवी पर आकर भी इस बात को नहीं मान रहे हैं डीसी साहब, तो आप सोच सकते हैं कि सच वाकई किसके साथ खड़ा है। खतरे में है अरावली का अस्तित्व, लेकिन अभी भी डीसी साहब को शायद ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नजर तब आएगा जब इस पर और ज्यादा कार्रवाई की जरूरत होगी और हरियाणा न्यूज ये पूरी कोशिश करेगा कि इस पूरे मसले की सच्चाई जो है वो सरकार तक भी पहुंचाई जाए कि आखिरकार कैसे डीसी जो है इन तमाम तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर राजस्व के साथ साथ अरावली के अस्तित्व को भी खतरा पहुंच रहा है। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना है, लेकिन प्रदेश के तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।